गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। आज हम आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डाइस। आज हम आपको डाइस के बारे में बताने वाले हैं। बेटा डाइस डाइस से हम सभी कहीं ना कहीं परिचित हैं। डाइस से हमें बहुत कुछ हमने खेला है, जैसे कि डाइस जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, लूडो। तो लूडो में एक पासा डाइस यूज होता था, तो वही पासा वही आज हम यहाँ खेलेंगे। ये बेटा जो डाइस है ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। जैसे कि अगर हम एसएससी की बात करें तो यहाँ पे एसएससी के लिए सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बहुत से स्टेट के जो भी कंपटीशन होते हैं, और यूपी पुलिस हो गया, और भी यूपी कांस्टेबल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं आज डाइस, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम डाइस क्या क्या हम डाइस में पढ़ने वाले हैं इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वन सरफेस कॉमन डाइस, कि वन सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है। फिर नंबर सेकंड हम दूसरा पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नो सरफेस कॉमन डाइस, कि हमारे नो सरफेस कॉमन डाइस क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन डाइस वाले क्वेश्चन, टू डाइस वाले क्वेश्चन, थ्री डाइस वाले क्वेश्चन एंड फोर डाइस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोज डाइस, की बंद पासा क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ओपन डाइस, की ओपन जब डाइस करेंगे, बंद करके खोलेंगे तो वो क्या होते हैं। फिर हम उसके बाद करेंगे सिंबॉलिक बेस्ड डाइस। फिर हम उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड डाइस, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सब हम आज के सेशन में करने वाले हैं। नेक्स्ट अब बेटा डाइस होता क्या है, मेन हम लोग जानकारी लेते हैं कि बेसिकली डाइस होता क्या है, पासा क्या चीज होता है, पासे में हमें क्या क्या जानकारी लेना है जो हमारे पढ़ने लायक है। तो बेटा देखिए, जो बेसिकली डाइस है ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अब डाइस में आती है बात कि डाइस की सतह कितनी होती है, डाइस की फलक कितनी होती है। तो बेटा बात अगर हम सतह की करें डाइस की, तो बेटा कोई भी ये एक 3D डाइस, एक 3D आकृति होती है, 3D आकृति होती है, और 3D आकृति में कुछ हिडन होता है। अब जैसे हम ये डाइस की बात करें तो ये डाइस में हमें 3 इसकी सरफेस दिख रही हैं और 3 सरफेस इसकी हिडन है। अब जैसे कि इस डाइस की अगर हम बात करें तो अगर एक सरफेस है, इसमें जो है 3 सरफेस हमें विजिबल हैं, इस वक्त हमें 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं। ये जैसे डाइस है, कोई भी अगर हम डाइस लेंगे तो हमें 3 ही सरफेस उसकी दिखाई देंगी। जैसे ये डाइस है तो इसमें एक ऊपर की सतह है, तो एक इसके नीचे की सतह होगी, एक ये सतह है, फिर इसके एक नीचे की सतह होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटा किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं। जैसे कि ये है तो एक ये सतह होगी, एक इसके नीचे की सतह होगी, एक ये सतह है तो एक इसके पीछे की सतह होगी, एक ये सतह है तो एक इसके बैक में भी सतह होगी। तो कोई भी बेटा डाइस लें तो उनकी कितनी सतह होती हैं, उसकी 6 सतह होती हैं। 3 तो हमारी दिखती हैं लेकिन 3 हमारी विजुअल नहीं, 3 हमारी हिडन सरफेस होती हैं। तो कोई भी फलक है, कोई भी फेस है, कोई भी सतह है, तो कोई भी डाइस है तो उसमें कितनी सतह होती हैं, तो उसमें बेटा 6 सतह होती हैं। उसमें कितनी सतह होती हैं, उसमें 6 सरफेस होती हैं, उसमें 6 सरफेस होती हैं। अब बात करते हैं कि भुजाएं कितनी होती हैं। कोई भी अगर डाइस लें तो उसकी भुजा कितनी होती है, कोई भी डाइस लें तो उनकी 12 भुजाएं होती हैं। कैसे होती हैं, एक हम आपको ड्रा करके इमेज से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। क्या इतना क्लियर है? चलें आगे। देखिए, अब जैसे कि कोई भी अगर हम डाइस मान लिए रफली अगर हम यूज करें, तो अगर हम उसे बनाने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए यहां पे बना देते हैं। ये मान लीजिए ये डाइस है, ठीक है, आपको समझाने के लिए ये मान लेते हैं ये डाइस है, ठीक है। ये डाइस हमने बनाया, ठीक है, ये डाइस है, ठीक, ये डाइस हमने बनाया। ऐसा डाइस होता है, ये मान लीजिए अगर ये पैक है तो ये इसका कंगाल, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। तो ये डाइस होती है। अब इसमें भुजाएं क्या होती हैं, अब इसमें भुजाएं क्या होती हैं, तो बेटा भुजाएं इसके सिंपल है, ये जो होती है ना, ये भुजाएं होती हैं। जैसे हम बताएं आपको कि भुजा क्या होती है, तो भुजा क्या होती है, भुजा तो भुजा ये जो होती है ना बेटा, ये भुजा होती है। ये जो ये सीधी जा रही है ना, ये जो जा रही, ये इसकी भुजाएं हैं, ठीक है, ये इसकी भुजा है, ये इसकी भुजा। अब कितनी भुजाएं होती हैं, देखिए जरा गिनिएगा आप। तो एक ये भुजा,
सेकंड एक भुजा, फिर दो भुजा, फिर तीन भुजाएं, फिर चार भुजाएं, फिर पांच भुजाएं, फिर छह भुजाएं, फिर सात भुजाएं, फिर आठ भुजाएं, फिर नौ भुजाएं, फिर 10 भुजाएं, फिर 11 भुजाएं, फिर 12 भुजाएं। बेटा समझ में आया? क्लियर? कोई भी डाइस की एग्जाम्पल से बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जिसको नहीं भी समझ में आता है उसको भी समझ में। क्या इतना क्लियर हुआ कि भुजाएं कितनी हुई विद प्रैक्टिकल बताया मैंने आपको, बताया भुजा कैसी होती, समझ में आ रहा है ना? चले आगे। तो भुजा कितनी होती है किसी भी सरफेस, किसी भी डाइस की भुजा बेटा 12 भुजाएं होती हैं। कोई भी सरफेस की भुजाएं कितनी होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉर्नर कितने, कोई भी डाइस है इसमें कोने कितने होते हैं। तो कोई भी बेटा डाइस है उसको हम प्रैक्टिकल, कोई भी डाइस है, जैसे कि हम मान लीजिए जो भी हम कमरे में बैठे लेक्चर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या लाइब्रेरी में कहीं भी बेटा कमरा होता है वो वर्गाकार होता है। ठीक है, वो एक कमरा वर्गाकार होता है। तो कोई भी बेटा वर्गाकार अगर कमरा है तो उसमें क्या होता है, हम अगर देखें तो हमारी जो ऊपर छत पड़ी है तो ऊपर छत में 4 कोने होते हैं बेटा। तो 2 कोने इधर साइड होंगे, 2 कोने देखिए उधर साइड होंगे, 2 नीचे होंगे, 2 इधर होंगे। तो बेटा ये अगर हम बात करें 2 2 4, 2 साइड के, 2 सामने के 4, 2 नीचे के 6 और 2 ये कोने ये, तो कोई भी कमरा हो तो उसमें 8 कोने होते हैं। जैसे इसी डाइस में हम करें कि इसमें कितने कोने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डाइस आपको रफ किया हुआ है जिसमें आप अच्छे से समझ पाए। तो इसमें बेटा कोने मैं दिखाता हूं कि कोने कितने हैं। ठीक है, कोने बताता हूं कोने इसमें कितने हैं। अब गिनना बेटा, आप गिनना। देखो नंबर 1 ये कोना हो गया। ठीक है, नंबर दूसरा 2 कोने हो गए, फिर 3 कोने हो गए, फिर 4 कोने हो गए, फिर 5 कोने हो गए, फिर 6 कोने हो गए, फिर 7 कोने हो गए, फिर 8 कोने हो गए। तो कोई भी बेटा डाइस है उसके कितने कोने होते हैं? उसके कोने होते हैं 8। उसके कॉर्नर कितने होते हैं? कोने होते हैं 8। बेटा इतना क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? कोई भी डाइस है। अब बेटा डाइस के क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि सतह, फलक, सरफेस क्या होती है, सरफेस कितनी होती है, ये बेटा ध्यान रखना। ये जरूर ध्यान रखना किसी भी डाइस, इस सारे क्वेश्चन में आप ये बताओगे कि डाइस ही सरफेस ही पूछेगा कि इसके अपोजिट सरफेस बताओ, इसके पड़ोसी सतह बताओ, मतलब सरफेस ही आपको ध्यान रखना है बेटा। अपने जो काम की है वो है सतह। किसी भी डाइस की कितनी सतह होती हैं याद रखना है। कोई भी डाइस है तो उसकी 6 सतह होती हैं, 6 फलक होती हैं, 6 सरफेस होती हैं। ओके क्लियर बेटा? इतना क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो बेटा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। अब हम लोग छोटे पे लूडो खेला होगा, तो लूडो बेटा खेला होगा, तो लूडो जो था ना, तो लूडो में हम लोग पासे से खेलते थे। तो उसका जो पासा था बेटा वो एक स्टैंडर्ड डाइस था। वो कैसा डाइस था? वो एक स्टैंडर्ड डाइस था। कैसे स्टैंडर्ड डाइस था? क्योंकि जब हम लोग लूडो खेलते थे तो एक लूडो जब खेलते थे तो उसमें पासा होता था। तो पासा होता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक डिब्बी होती थी, तो डिब्बी में पासा डालते थे और फिर हम उससे उसको फेंकते थे। तो जब उस पासे को हम फेंकते थे डिब्बी से, तो हम लोग क्या है, जब हम लोग चाहते थे कि यार 6 आए, हम लोग लूडो गेम में हम लोग चाहते थे कि 6 आए उसमें, क्योंकि 6 जब लूडो में आता है तो हमें मजा आता है, हम आगे जाते हैं, हम जीतते हैं, हम उससे बहुत खुश होते हैं। तो हम लोग क्या काम करते थे, हम लोग ये करते थे कि 6 को नीचे करते थे उस डिब्बी में, और ऊपर उसके 1 होता था, तो 1 ऊपर करते थे, नीचे होता था 6। चुप्पे से हम 1 को हम ऐसे ले जाके डिब्बी पलट देते थे और 6 आ जाता था। कभी हम लोगों की उसमें क्या होता है, गेट होती थी गोल गोल, तो वो जब नहीं खुल रही होती थी और सबकी खुल जाती थी, तो हम लोग ये ट्रिक करते थे कि यार जीत जाएं, कैसे ना कैसे ये खुल जाए हमारी गेट और हम खेलना शुरू कर दें। तो बेटा वही चीज है, वही स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस बेटा जब कोई भी नई चीज बनाई जाती है, जब कोई भी एक मानक के तौर पे बनाई जाती है, एक स्टैंडर्ड होता है उसका, तो वो बेटा स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि चप्पल ले लीजिए। अब चप्पल हमारे, कोई भी चप्पल है, हमारी अपनी, हमारे पेरेंट्स की, हमारे माता पिता की, किसी की भी चप्पल हमको लेनी होती तो हम लोग क्या पूछते हैं, नंबर कितना है, उस आपके पैर का नंबर कितना है। कोई हमसे कहे भाई चप्पल लानी है, तो कहें कि भैया आपका नंबर कितना है। तो नंबर क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई स्टैंडर्ड होता है। आप कोई भी दुकान जाइए, जैसे हमारी मम्मी है,
अगर हमारी मम्मी के 6 नंबर आता है तो वो कहेंगी जाओ बेटा ले आओ। अब हम कोई भी दुकान पे जाएं तो 6-7 नंबर की जो भी चप्पल होगी वो हमें उसी पैर के साइज के अकॉर्डिंग होगी, तो बेटा उसका एक मानक सेट है। इसी प्रकार जो मानक डाइस होता है इसका एक मानक सेट है कि इसके अपोजिट सरफेस, बेटा ध्यान से सुनना ये बात, इसके अपोजिट सरफेस का योग, दोनों सतहों के अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है। कोई भी पासा है तो उसके अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है। अब देखेंगे जैसे कि हम जैसे जब लूडो खेलते थे तो उसमें क्या होता था कि वन वही मैंने जो बताया कि 1 जो है ऊपर रखते थे, 6 नीचे कर लेते थे जिसमें 6 हमारा आ जाए। तो अब उसमें 1 के अपोजिट हमें मालूम होता था कि 6 है। तो कैसे, वो यही स्टैंडर्ड है कि उनके जो 1 और उसके नीचे 6 होता था तो 1 और 6 का सम कितना होता था, 7 होता था। तो बेटा मानक पासा वही है कि एक बात याद रखना कि इनके अपोजिट सरफेस का योग 7 होगा। इनके अपोजिट सरफेस का योग कितना होगा, 7 होगा। तो ये बेटा नोट करके लिखना, ये नोट करके आप लोग लिखना, ये आप लोग नोट करके लिखना कि कोई भी मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट सरफेस का, इसको बेटा नोट करके आप लिखना, नोट करके लिखना कि अब की जो है 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। 1 के अपोजिट 6 होगा। कैसे होगा, क्योंकि इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो बेटा 1 इसके विपरीत सतह पे कौन सी होता था, अपोजिट, विपरीत कह लो या ऊपर नीचे कह लो, सब सेम है। तो अपोजिट सरफेस से क्या होता था, 6 होता था। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात क्लियर। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा है। तो 1 को जब हम 6 में जोड़ देते हैं तो 7, तो इनके जब अपोजिट सरफेस जोड़ देते हैं तो 7 होता है। अब चलो 7 का सबको तो मालूम है, 1 के नीचे कितना होता था, 6 होता था। क्या आपको मालूम है 2 के अपोजिट क्या हो, तो बेटा नहीं मालूम है। आप पता कैसे करेंगे, तो पता ऐसे करेंगे कि सर ने एक रूल बताया है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उसके अपोजिट सरफेस का योग 7 होगा। अब अगर आ जाए कि 2 के अपोजिट सरफेस का योग कितना होगा, तो हम कहेंगे कि अपोजिट सरफेस में कितना होगा, तो हम कह देंगे कि हम 2 में ऐसा क्या चीज ऐड कर दें, ऐसा क्या चीज हम यहां पे ऐड कर दें, ऐसा क्या चीज ऐड कर दें कि वो 7 नंबर बन जाए। ठीक है, तो हम 2 में ऐसा क्या चीज ऐड कर दें 7 बन जाए, तो 2 में हम जब 5 ऐड कर देंगे तो वो 7 बन जाएगा। तो बेटा 2 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, 5 होगा। तो बेटा फिर से जरा ध्यान रखना कि 2 के अपोजिट सरफेस का योग कितना होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 5। तो समझे 1 के अपोजिट क्या सरफेस होगी, 6 होगी। 2 के अपोजिट सरफेस 5 होगा। अब 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। तो हम 3 में ऐसा क्या चीज जोड़ें कि वो 7 बन जाए, तो हम उसमें 4 जोड़ दें तो वो 7 बन जाएगा। तो 3 में हम 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। ओके, तो कोई भी स्टैंडर्ड डाइस होता है उसका रूल ये होता है कि उसके अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है। क्लियर। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अभी देखेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट अब बेटा आता है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस तो हम लोगों ने पढ़ लिया। स्टैंडर्ड डाइस का क्या रूल, फिर से रिवीजन कर रहा हूं जिसमें आपको रिकॉल हो जाए कि स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा क्या होता है कि उनके अपोजिट सरफेस का जो योग होता है वो 7 होता है। अब इसका अपोजिट है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा, उनके अपोजिट सरफेस का सम जो है 7 नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इनके जो पड़ोसी सतह हैं, इनके पड़ोसी सतहों का योग नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ध्यान रखना कि इनके पड़ोसी, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। जरा चेक कर लीजिए क्या इसमें दिख रहा है। इसमें देखिए 6 को जब हम +1 करेंगे, 6 में जब हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा हमारा 7। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इनके किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है। तो बेटा यही कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, इसको बाद में पढ़ते हैं, फिर आगे बहुत अभी डीपली आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं जो जहां से क्वेश्चन बनता है। ओके,
अब क्वेश्चन आता है वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस सर क्या होते हैं? तो वन सरफेस कॉमन डाइस ऐसे डाइस होते हैं जिनमें वन सरफेस कॉमन होती है, जिसमें वन सरफेस कॉमन होती है। वन सरफेस कॉमन क्या क्या होती है? तो वन सरफेस कॉमन डाइस ऐसे डाइस होते हैं जिसमें एक सतह समान होती है, जिसमें एक सतह समान होती है। अब इसमें देखेंगे जब दो भी कोई पासे होंगे, जब भी यहाँ पे वन सरफेस डाइस होगा, तो अब आपको वहां पे क्वेश्चन करेगा कि कोई भी एक डाइस दे देगा और एक नंबर के पूछेगा कि इसके विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा। इसके कोई भी आपको पूछ लेगा कि इसके विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब यहां पे हम देख लेते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस का मतलब है कि यहां पे एक सतह समान होगी। अब इसमें क्या करते हैं? अब देखो इसमें कुछ हमें दिख रहा है, इसमें कुछ हमें दिख रहा है। इसमें बेटा एक चीज हमको ये दिख रहा है कि इसमें कोई सतह कॉमन दिख रही है, इसमें हमको 4 कॉमन दिख रहा है बेटा। तो इसका रूल होता है कि टू सरफेस कॉमन डाइस में दो सतह समान में दो हमारी सतह समान मिल जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन कहेगा, ये आपको पहचानना होगा कि इसमें दो सतह ऐसे दो डाइस दे देगा और कहेगा कि आपको, जैसे ये क्वेश्चन है कि नीचे लिखे गए एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसमें 3 का पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा। तो बेटा इसका बहुत इजी तरीके से बताएंगे कि आप चुटकी में कर लेंगे इसको कि इसका क्या होगा, अपोजिट सरफेस क्या होगी। 3 की हमको पूछा है। तो बेटा एक चीज याद रखना कि जो भी कॉमन होता है उसी को लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर से बेटा, पहले ये कोई भी डाइस जो भी कॉमन सरफेस होगी वो हम लेंगे और उसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे कि 4, ठीक है, करके दिखाता हूं। जैसे कि 4, अब जैसे कि 4 है, ठीक है, अब 4 है। अब 4 को हमने लिया 4 जैसे कि है, ठीक है, 4 है जैसे कि, ठीक है, ये जो है 4 हमारा कॉमन सरफेस है। अब इसमें कॉमन सरफेस है, ओके, ये कॉमन सरफेस है हमारा। अब इसमें क्या है, अब हम इसको कैसे करेंगे, जो भी कॉमन होता है वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे इसमें देखें बेटा 4 कॉमन है, इन दोनों में क्या है, 4 कॉमन है। तो हम इस एक डाइस के हम 4 को लेंगे और उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4 को लिया और इसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से ऐसे 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 चलेंगे और यहां 1 तक आ जाएंगे। ओके, क्लियर? तो अब जब चलेंगे तो 4 के सामने मैंने 4 लिख लिया, ओके, ये 4 लिखा। अब उसके बाद हम 5 लिखेंगे। जब क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्या होगा कि हम इसमें जब चलेंगे तो 4 के बाद 5 आएगा। तो 4 के बाद मैंने 5 लिख लिया, ओके। फिर उसके बाद 1 आएगा, तो अब हम 1 लिख लेंगे, ओके। अब ये तो इतना हो गया। अब सर ने बताया था कि उधर भी कॉमन है, दो सरफेस कॉमन, तो उधर भी कॉमन देख लेते हैं। तो यहां पर 4 कॉमन है। अब इसको भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आएगा। जहां पर जो भी डाइस कॉमन है वहीं से लेंगे। अब 4 है तो 4 के नीचे हम 4 लिखेंगे, 4 के नीचे हम 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 को लिखेंगे। फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। अब बेटा इसमें देखना है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर थे, ठीक है। अब बेटा 4 फिर 4 जब हम क्लॉकवाइज चले, कॉमन लिया, कॉमन से हम क्लॉकवाइज चले तो 4 लिया, पहले कॉमन जो लिया कॉमन लिया, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चले 5 लिया, फिर उसके बाद 1 लिया, ठीक है। फिर 4 के नीचे मैंने 4 लिख दिया, जो भी कॉमन था, जो भी कॉमन होगा वो कॉमन लिखेंगे। फिर हम 3 लिखा था, 3 लिख दिया, फिर 2 लिखा था, 2 लिखा। अब बेटा ये जो होते हैं ये डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब बेटा 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 1 से लेकर 6 तक, हम क्योंकि 6 सरफेस होती हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब सब तो आ गए यहाँ पे। अब हम ऐसा क्या ढूंढें कि इसमें ऐसा क्या चीज है जो यहाँ पर हिडन है। तो अब बेटा 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी। अब बचा 6। तो 6 किसका होगा, जो भी कॉमन होता है उसका जो है जो हमें नहीं दिख रहा है उसका वो अपोजिट सरफेस होती है। तो अब ये बेटा क्लियर है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी पूछ ले, 1 का पूछ ले तो अपोजिट क्या करोगे, 2 करोगे, 5 का अपोजिट पूछ ले तो 3 करेंगे,
4 का अपोजिट पूछ ले तो 6 करेंगे। अब हम जैसे इसमें आ गए तो अब हम क्वेश्चन में आएंगे। ये तो बेटा बता दिया, पहला क्वेश्चन था समझाने के लिए। अब आते हैं कि नीचे, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब इसमें पूछ रहा था कि 2 के 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा बेटा, तो 3 के विपरीत फलक पर 5 होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा आंसर हमारा होगा, वो होगा 5 बेटा। क्या होगा, 5। इसमें वो कौन सा होगा आंसर, 5 होगा। ओके, क्लियर, सबको यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, फिर से बताने की जरूरत है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 5 होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपके 1 डाइस में बनेंगे। हमें कैसे करना है, आपको पूरा सिस्टम समझ गए, रिकॉल कर देता हूं। जो भी कॉमन सरफेस होगी 2 डाइस में, उसको कॉमन, जैसे डाइस देखें कि 1 सरफेस कॉमन है या 2 में, हम कौन से कॉमन है, तो हम जो भी कॉमन होगा डाइस वाला नंबर ले लेंगे, वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जो भी नंबर है, जैसे जो भी कॉमन है वो हम ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, नीचे 4 के नीचे कॉमन ही वाला रखेंगे, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर जो ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है, जो बच गया वो कॉमन वाले के नंबर के होता है। बेटा क्लियर, यहां पे पूछा था 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत 5 होता है। तो बेटा आंसर क्या हो गया, 5, नंबर सी। ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे, कर लोगे क्या, टफ लग रहा है क्या? इसमें वही क्वेश्चन है कि इसमें वही क्वेश्चन है कि 2, इसमें कह रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत फलक पर बेटा पूछ रहा है, कर लोगे क्या, तुम कर लोगे क्या, या बताएं? ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है वही, जैसे मैंने बताया सेम मेथड करना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। इसमें पहले हमें डाइस देखना है, डाइस में फिर देखना है कौन 1 सरफेस कॉमन जो भी है वो सरफेस कॉमन लेना है और उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है, क्लॉकवाइज चल देना है, और उसका आंसर बिल्कुल मिनटों में आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। अब इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, इसमें 5 वाली सरफेस हमें कॉमन दिख रही है, तो हमने 5 ले लिया। अब 5 से क्या बताया था, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, चलेंगे। 5 से हम यहां पे चले, 5 से हम यहां से लेकर के यहां तक चले, ठीक है। अब जब हम चलेंगे तो यहाँ पे 5, ठीक है, तो जब 5 है तो यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया। ओके, फिर वहां पे उसके आगे जब चलेंगे 1 लिख लिया, उसके आगे 2 हो गया। फिर जब 5 लिखा तो 5 के आगे 5 के नीचे 5 लिख लेंगे, फिर उसके आगे 3 लिखेंगे। जब उसको हम 3 क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 लिख लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पे क्या लिख लेंगे, उसके नेक्स्ट पे 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पूछ किसका रहा है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो 2 के विपरीत फलक पर क्या है, ये इसके अपोजिट होते हैं बेटा, ये इनके अपोजिट होगा, ये इनके अपोजिट होगा, ये इनके अपोजिट होगा। तो 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तो यहां पूछा है 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो बेटा मेरा 4 नंबर होगा। कौन सा होगा, 4। क्वेश्चन नंबर डी। ओके, क्लियर है, चले नेक्स्ट। ओके, चलो अब आता है यहाँ पे एक और क्वेश्चन, बेटा इसे आपको करना है, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि दो मैं कर चुका हूं। पहले आप बताओ, कर लोगे, ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेम वही है, सेम वही चीज लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सब चीज सेम वही है। इसमें भी कॉमन सरफेस आपको ढूंढना है, और कॉमन कैसे है इसको मैंने पिछला बताया हुआ है। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। हिंट दे रहा हूं क्योंकि एक इसमें डाइस आपको ढूंढ लेना है, 1 सरफेस कोई भी ले लेना है, जो भी 1 कॉमन सरफेस हो, फिर उसको क्लॉकवाइज चल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब बेटा सबसे पहले आता है, अब दूसरा आता है कि 2 सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है। 2 सरफेस, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे 1 सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है। तो बेटा जब हम 1 सरफेस कॉमन डाइस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे 2 सरफेस। 2 सरफेस का मतलब है 2 सतह यहाँ पे कॉमन होंगी। अब जब यहाँ पे 2 सतह कॉमन होंगी तो बेटा जितने भी कॉमन होती हैं उतने ही हिडन भी होंगे, ये भी ध्यान रखना। इससे पिछला हमने पढ़ा था कि एक नंबर यहाँ पे कोई भी ये थी, तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे एक कॉमन थी तो हमारे कौन सी हिडन थी, इसमें देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में जब यहाँ पे एक हमारा कॉमन था तो हिडन कितनी थी,
एक हिडन थी, ठीक है। अब इसका उल्टा होगा, जब दो कॉमन सरफेस लेंगे तो इसमें हिडन कितनी होंगी, इसमें बेटा हिडन दो ही होंगी। टू सरफेस कॉमन में दो सरफेस देखो इसमें कॉमन है, इसमें दो सरफेस कॉमन है, इसमें भी दो सरफेस कॉमन है, और एक और इसमें हिडन कौन सी है, दो ही सरफेस हिडन होंगी। ओके, अभी इसको समझाते हैं। अब जैसे कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं, अब इसमें कौन कौन सा कॉमन है, इसमें कौन कौन सा कॉमन है बेटा देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ये कोई भी कॉमन डाइस है, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं, ए लिखा हुआ है ना, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो अब इस बेटा आज का है ये टू सरफेस कॉमन डाइस, दो समान सतह वाला पासा, इसे क्वेश्चन आते हैं। एक सतह पढ़ लिया, दो सतह वाला करते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, अब इसमें हम जब गौर से देखते हैं तो बेटा इसमें वन कॉमन, इसमें ए कॉमन है और इसमें बी कॉमन है। तो यहां से बेटा देखो इसमें ए और बी कॉमन है, ठीक है, दो सरफेस हैं, ए बी कॉमन है। और जब यहां पर देखेंगे यहां पर भी बेटा ए और बी कॉमन है। अब इसका एक रूल होता है, अब इसमें हम जब दो कॉमन दिख गई, अब इसमें हम देख लेते हैं अनकॉमन क्या है, ऐसी कौन सी है जो हमें मिल नहीं रही है, ठीक है। तो अब अनकॉमन देखते हैं कि ऐसी कौन सी सरफेस है जो हमारी कॉमन नहीं है, अर्थात ये तो सेम सेम है, अब जो सेम नहीं है, जो एक जैसी नहीं है, तो बेटा वो कौन सी है, वो है हमारी सी और डी। तो बेटा एक चीज याद रखना कि जो अनकॉमन होता है, जो हमारे दोनों पासे में कॉमन नहीं होता है, वो डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे कि सी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। अब बेटा बात करते हैं कि अब इसमें ए और बी का अपोजिट क्या होगा। तो बेटा जो भी, अब जैसे कि इसी में हम मान लेते हैं कि अब जैसे कि अब इसमें ई से लेकर के एफ तक नंबर होगा। तो अब ए बी अगर यहाँ पे कॉमन है, जैसे यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम ले लें कि ए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया, ठीक है, ए बी सी डी एफ। अब बेटा ए और बी तो कॉमन हो गए, ठीक है, ए और बी तो बेटा कॉमन हो गए, ए और बी तो कॉमन हो गए। अब बचा क्या, सी और डी जो है एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है, एक दूसरे। अब बचे ई और एफ। तो अब बेटा जब दो, मैंने अभी फिर से समझा चुका हूं कि दो सरफेस कॉमन डाइस में दो सतह इसमें समान होंगी और दो ही सतह हिडन होंगी। तो यहाँ पे बेटा हिडन, अब बचा क्या, तो यहाँ बचा ई और एफ। तो यहाँ पे हिडन, तो इनके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ए और बी का अपोजिट। अब यहाँ पे अगर मान लिए क्वेश्चन पूछ ले कि अगर पूछ लेता कि ए का अपोजिट, जैसे सी का पूछ लेता इसी में, तो हम डायरेक्ट कह देते डी है। लेकिन अगर वो कहता कि भाई ए का अपोजिट बताओ, तो ए का अपोजिट बेटा इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि ई होगा या एफ होगा। इसमें अगर ए का पूछ लेता तो हम कहते कि या तो ई होगा या फिर एफ होगा। यानी कि इसमें जब दो सरफेस कॉमन है तो दो ही सरफेस हिडन होंगी, कोई हम क्लियर नहीं कर सकते। जैसे कि हम ए का अगर वो पूछ ले कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे या फिर ई होगा या फिर हमारा एफ होगा। ओके, क्लियर इतना, चलें आगे। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें 1 से लेकर के 6 तक अंक दिए हैं, इस पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इसमें 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। बेटा 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब बेटा इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले कॉमन सरफेस कौन है। तो कॉमन सरफेस कौन है, तो बेटा यहां हमें क्लियर हो रहा है कि 1 और 2 कॉमन है। क्या है, 1 और 2 कॉमन है। तो बेटा जब 2 कॉमन है, अब आपने एक चीज और बताई थी कि जो अनकॉमन है वो डायरेक्ट एक दूसरे के विपरीत होता है, वो डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। 3 किसका अपोजिट है, 5 का। अब हमसे पूछा किसका है, 2 का पूछा है ना। तो अब बेटा देखते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा। मैं पिछले बता चुका हूं लेकिन फिर से बता दूं और क्लियर हो जाए।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा। अब यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक है। अब यहाँ पे ई 3 की बात करें, 3 जो है 3 डायरेक्ट 5 की अपोजिट है, ठीक है। 3 तो डायरेक्ट हो गया। अब 2 का अपोजिट, अब हम 2 का अपोजिट लेते हैं। तो अब बेटा बचा क्या, अब बचा क्या, 1 से लेकर के 6 तक अंक था। अब इसमें 2 हिडन क्या है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब इसमें हमें सोचना है कि इसमें जो है हिडन ऐसी क्या है। तो बेटा इसमें हिडन है 6 और 4। तो बेटा जो भी हिडन है तो वही दोनों में से कोई एक हिडन हो जाएगी। इसमें 2 का अपोजिट अगर पूछ ले, 2 का अपोजिट तो क्या होगा, जो 2 हिडन होंगी, या फिर वो 6 होगा इसमें हिडन, या फिर 6 होगा, या फिर 4 होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 6 होगा या 4 होगा। अब मान ले 2 नहीं 1 का पूछ लेता तो 1 का भी यही होगा। 1 का अगर हम पूछ लेता तो 1 का भी या फिर 6 होता या फिर 4 होता। बेटा क्लियर, क्लियर, आगे बढ़े, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा था 2 का अपोजिट क्या है। बेटा आप बताना 2 का अपोजिट क्या होगा। तो या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। आंसर नंबर डी टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अब इस पासे में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 का विपरीत अंक कौन सा होगा, है ना। 4 का देखते हैं। अब बेटा इसमें हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन पहले देख लेते हैं। 2 सरफेस इसमें कॉमन है, 2 और 6 कॉमन है, 2 और 6 कॉमन है। अब 2 जब कॉमन है तो अब हमने एक चीज बताया था, इसमें जो अनकॉमन है वो डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो 2 अनकॉमन सरफेस होंगी वो डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगी, वो डायरेक्ट एक दूसरे का विपरीत होंगी। तो 4 का विपरीत बेटा क्या होगा, 4 का विपरीत 5 होगा। तो अब यहां पे पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत फलक पर अंक होगा 5। नंबर आंसर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, बताओ समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा हमने 3 पासे वाले क्वेश्चन ले लिए कि 3 डाइस वाले क्या होते हैं। अब 3 डाइस वाले कैसे, अभी तक तो 2 पढ़ा था, अब अगर 3 डाइस आ गया तो हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, बहुत इजी। जैसे अभी 2 बताया, 1 कॉमन सरफेस डाइस किया, 2 सरफेस कॉमन डाइस किया, कहीं दिक्कत आया, कहीं दिक्कत आई, अगर आएगा कर लेंगे ना, चाहे 1 सरफेस आए 2। वैसे ही 3 डाइस अगर आ जाए तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं गई हैं। उस पासे का चयन कीजिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। अब पूछा है 4 के विपरीत कौन सा होगा, चलिए देखते हैं 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो बेटा एक चीज याद रखना कि इसमें हम पहले कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो बेटा हमें एक चीज दिख रहा है कि ये 2 और 5, ये 2 सरफेस कॉमन है और ये 2 सरफेस कॉमन है। अब 2 और 5 कॉमन है तो एक बात मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें जो भी अनकॉमन बचेगी, जो अनकॉमन सरफेस होगी वो डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो यहां पे हम देखेंगे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 1 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। बेटा इसका आंसर क्या था, 4 का अपोजिट पूछा था, इस क्वेश्चन में 4 का अपोजिट पूछा था, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। 1 आंसर टिक कर देंगे। अब कोई बच्चा अगर कहे कि नहीं सर हम तो ये 2 हमें तो ये दिखा ही नहीं, हमें तो ये दिख गए या हमें कोई दूसरा दिख गया, तब क्या करते हैं, चलो वो भी समझाते हैं। मान लेते हैं कोई अगर 2 से नहीं कर रहा है, मान लो उसे नहीं दिखाई दिया, मान लो एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसको ये दोनों नहीं दिखाए गए, तो अब क्या करें। तो अब बेटा ऐसा देख लेना कि इसमें 1 सरफेस कॉमन जो होगा, 1 सरफेस कॉमन उससे कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड वाले में देख लीजिए, इन दोनों में कोई 1 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें कोई एक सतह कॉमन दिख रही है क्या। तो इसमें बेटा इसमें भी हमको इसमें 1 2 3 इसमें हमको कोई 2 सरफेस कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही। इसमें हमको केवल 1 सरफेस ही कॉमन दिख रही है, तो हम इससे कर लेंगे, आंसर सेम आएगा। तो इसमें बेटा हमने पहले बताया है जो भी कॉमन सरफेस हो वहीं से लेंगे और उसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे,
उसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब ये करेंगे तो यहाँ पे 1 के जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के नीचे सेम 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा, जो बच गया उसका अपोजिट वो 1 के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हमारा बच गया 4, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट बेटा हम 2 सरफेस कॉमन डाई से कर चुके हैं, 1 होगा। अब यहाँ पे आप बताइए 4 के अपोजिट, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट 1 होगा। बेटा क्लियर, 1 कॉमन सरफेस डाई से क्लियर हो गया, 2 सरफेस कॉमन डाई से कहीं भी कोई दिक्कत आई नहीं आई ना। चलो आगे कर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया है, संख्या 2 वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 वाले संख्या के विपरीत, अब 2 के विपरीत वाली फलक बेटा पूछ रहा है, तो अब 2 के विपरीत वाली फलक हम कैसे करेंगे, ये बेटा आप लोग करोगे, क्लियर है ना। फर्स्ट 1 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस, बेटा इसको लगाओ, एक बार करके देखो, फिर मैं करता हूं। हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो हो रहा होगा ना, चलो देख लो, एक बार समझा देते हैं। फिर अब यहाँ पे हमें ये कैसा दिख रहा है, ये बेटा हमको दिख रहा है 2 सरफेस कॉमन डाइस। इसमें देखो 1 और 2 ये कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, ये 2 सरफेस कॉमन दिख रही है, फिर 1 एंड 2 ये 2 सरफेस कॉमन दिख रही है। अब इसमें जो डायरेक्ट होता है, जो इसमें अनकॉमन होते हैं, वो डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बेटा 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 6 होगा, तो 5 का अपोजिट 6 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन है तो यहाँ पे 2 सरफेस हिडन भी होगी, 2 सरफेस हिडन होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हम 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा। अब आते हैं किसका, 2 का ले लेते हैं, 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट, अब इसमें बचा क्या, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब इसमें बचा 3 और 4। तो बेटा डायरेक्ट 3 और 4 1 के अपोजिट होंगे, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ओके, अब आते हैं 2 का, तो 2 का भी बेटा वही होगा, 2 का भी वही होगा, या तो फिर 4 होगा या तो फिर 3 होगा। ओके, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि दो वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 वाले विपरीत संख्या क्या होगी, वो 4 एंड 3 होगी। 4 एंड 3 क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। अब बेटा ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, कर लोगे ना, ये आपके लिए घर के लिए है, ये आपके लिए घर के लिए है। और बेटा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन की 3 संख्या वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात करो। चलो इसे करो एक बार, कैसे होगा कि 3 वाले संख्या के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें 3 के विपरीत संख्या वाले, अब इसमें हम देखते हैं कि 1 सरफेस कॉमन डाइस है या 2 सरफेस। बेटा ये जो पहला और दूसरा, तो ये तो हमें 2 सरफेस कॉमन दिख रहा है, 2 सरफेस कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो जब 2 सरफेस कॉमन होगा, जो उसका अनकॉमन होगा वो डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है 3 का ऑप्शन, 3 वाले संख्या वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 वाले संख्या के विपरीत फलक कौन सा होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 5 वाला हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, 4 डाइस हैं, इसमें 4 डाइस वाले क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपके 4 डाइस वाले क्वेश्चन हैं। 4 डाइस वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं किए थे, अभी तक 1 2 वाले क्वेश्चन किए थे, 3 वाले किए थे, अब हम करेंगे 4 वाले क्वेश्चन। कुछ नहीं है बेटा, सेम लगाना है, इसमें सेम ट्रिक कराना है। और इसमें यह ध्यान रखना कि सबसे पहले हम ये देखें कि 1 सरफेस कॉमन डाइस अगर मिल जाए तो हम उसी से करें। 1 सरफेस कॉमन डाइस से क्या होता है कि उसमें एक हमें
उसमें एक हमें हर एक का अपोजिट मिल जाता है, क्योंकि उसमें एक हिडन सरफेस होती है, तो हमें आसानी से अब अगर हम 2 का सरफेस कॉमन डाइस से करेंगे तो उसके आंसर भी 2 होंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे कि ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन नहीं है, 1 ही है, तो हम कोशिश करें कि इसमें 1 सरफेस डाइस, कोई भी 4 में से कोई भी हम 1 सरफेस कॉमन डाइस ले लें और वहां से कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा होगा। अब यहाँ पे जैसे कि 4 है, 3 है, 5 है, 4 है, 3। अब देखो बेटा यहाँ पे 4 और 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 और 5 हो गया, 2 सरफेस कॉमन है, तो 2 सरफेस कॉमन से नहीं करेंगे। और दूसरा देखते हैं। अब नेक्स्ट जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2 बना हुआ है, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे बना हुआ है 6, ये यहाँ पे है 6, नंबर आपको दिख रहा है 6। ओके, तो यहाँ पे हो गया 6। अब बात करते हैं 6। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 और 2 को ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं कितने कॉमन सरफेस हैं। इसमें 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है। इसमें बेटा एक 1 कॉमन सरफेस हमें दिख रहा है, वो कॉमन कौन सा है? वो कॉमन हमें 1 सरफेस कॉमन 5 मिल गया, हमको 1 सरफेस कॉमन मिल गया 5। ठीक है, तो हमने इसको रूल बताया था कैसे करेंगे, हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 5 को जब हम क्लॉकवाइज चले, ये जब 5 को क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पहले होगा 5, यहाँ होगा 5, फिर आगे होगा 2, फिर होगा 4। ओके, फिर यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज, फिर कॉमन से हम जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 5 के नीचे जो भी कॉमन होगा वो कॉमन लिखेंगे, 5 के नीचे हम 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया। अब इसका अपोजिट क्या होगा जो कॉमन होगा? बेटा इसमें जो भी हिडन है, जो भी नहीं दिख रहा है, हमें दिख कौन नहीं रहा है, तो हमें 5 के बाद हमें जो है 1 नहीं दिख रहा है, तो बेटा 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में ये बेसिक है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ आ जाए, जिसकी भी बेटा याद रखना, जिस बिल्डिंग की न्यू मजबूत होती है वो बिल्डिंग चाहे जितना भूकंप आ जाए वो बिल्डिंग नहीं गिरती है। तो बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक है, हम बता देते, लेकिन बेसिक जब आपको मालूम होगा तो चाहे जितना हड़बड़ी हो, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो, वो आप कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें 3 के विपरीत पर पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? मतलब हमें 3 के विपरीत 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट देखिए क्या होगा? 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो आंसर इज राइट आंसर, इसमें क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे 2 होगा। बेटा कैसी लगी क्लास? बहुत बहुत थैंक यू। अगर क्वेश्चन समझ में आए, अब नेक्स्ट हम जब क्लास लेंगे इसके आगे के टॉपिक करेंगे, और बहुत आसानी से सब लोग रिव्यू देना, कमेंट देना कि ये कैसी लगी क्लास। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।